अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा आज अब से थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का वो हुक्मनामा भी मुअत्तल कर दिया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ब्यूरोक्रेसी से डिप्टी कमिश्नर बतौर आरओज और DROs लेने का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और उस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल किया और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का वो आर्डर सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारियां जारी रखे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की है कि वो आज ही इलेक्शन शेड्यूल जारी करे। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आज शेड्यूल जारी कर दे, ट्रेनिंग का अमल बाद में जारी होता रहेगा। इसके अलावा आज केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, अदालत की जानिब से आपको ये बता दें कि भरपूर सहूलतकारी की गई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये एक गोल्डन चांस था कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आम इंतखाबात शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद करवा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज PDM की उन सियासी जमातों की सहूलतकारी की और भरपूर तरीके से उन सियासी जमातों का ब्यूरोक्रेसी का साथ दिया कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने में उनका भरपूर तरीके से साथ दें, उनकी मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट के पास आज ये चांस था कि पाकिस्तान में जो गुज़श्ता डेढ़ पौने 2 साल से एक अदम इस्तेहकाम का एक तसलसल जारी है, उस तसलसल को ख़त्म किया जाए, मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये गोल्डन चांस ज़ाया कर दिया और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ भरपूर तासुब का मुजाहरा किया गया। भरपूर तरीके से अपना जो एक ज़ाती अनाद या उनका चीफ जस्टिस का जो बुग़्ज़ था, उन्होंने आज एक बार फिर इस केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ निकाला। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमैर नियाज़ी की जानिब से जो दरख्वास्त गुजार भी थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का DROs और ROs का वो नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, आज उनको अदालत की जानिब से नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि बज़ाहिर उमैर नियाज़ी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए आम इंतखाबात के इनेकाद में रुकावट डाली। उमैर नियाज़ी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हें अदालत उज़्मा के अहकामात का इल्म होना चाहिए था। क्यों ना उमैर नियाज़ी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी की जाए। ये अपनी नौयत का एक अनोखा और पहला या इकलौता ऐसा हम इसको इकदाम कह सकते हैं कि जो दरख्वास्त गुजार अदालत से रिलीफ लेने गया, अदालत ने उसे ही तौहीन अदालत का जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। और देखें कि आज इस केस की जो समाअत हुई है, पहले आपको थोड़ी सी वो समाअत का जो हवाला है वो बताता हूँ कि केस की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती की जानिब से झूठ से इस समाअत का आगाज़ किया गया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई। अगरचे जज साहबान भी शायद यही चाहते थे कि उनको गुमराह किया जाए, उनको असल हकायक ना बताए जाए। इसी वजह से केस की समाअत के दौरान जज साहबान ने भी ये कोशिश की कि वो हकायक का मालूम ही ना करें। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने अदालत के सामने जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स, जो चारों सूबाई हाई कोर्ट्स थी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उनके साथ जो खतो किताबत हुई थी कि जिसमें जो आम इंतखाबात थे उसमें इंतखाबी अमले के लिए जुडिशल अफसरान फराम करने का जो खतूत लिखे गए थे उसका हवाला देते हुए कहा। और देखें कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी में जो खतो किताबत की थी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के साथ, उनके रजिस्ट्रार्स के साथ, उन खतूत को आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा और जो खतूत जुलाई और अगस्त के महीने में जो खतो किताबत हुई लाहौर हाई कोर्ट के साथ, उन खतूत का इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने जिक्र ही नहीं किया। यानी अदालत में समाअत का आगाज ही झूठ से किया गया, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई, अदालत को यह बताया ही नहीं गया कि हमने जुलाई के महीने में इलेक्शन का रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा था और उसमें उन्हें कहा था कि हमें आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए जुडिशल अफसरान की ज़रूरत होगी। और उसके रद्द-ए-अमल में, उसके जवाब में रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने एक जवाबी खत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लिखा था जो 19 अगस्त को लिखा गया था और उसमें यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जैसे ही शेड्यूल का ऐलान करेगा वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बताए, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को बताए और इलेक्शन कमीशन की ये रिक्वेजिशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उनको जो मतलूबा जुडिशल अफसरान दरकार होंगे उसमें उनके साथ ताउन किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जवाब नहीं दिया।
इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को यह बताने की कोशिश नहीं की कि हमें जुडिशियल अफसरान शेड्यूल जारी होने से पहले चाहिए, उससे बाद में जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब जो शेड्यूल जारी हो जाता है तो फिर फौरी तौर पर कागजात नामजदगी वसूल करने और उनको जमा कराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन 4 महीने खामोश रहा। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये बदयांती देखें कि उन खतूत का जिक्र नहीं किया, बल्कि फरवरी का कहा, जब फरवरी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स को ये खतूत लिखे गए थे। इसके अलावा दौरान समात चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने एक बार फिर पीटीआई के साथ अपना जो रिवायती उनका जाती अनाद, रंजिश या बुग्ज है उसका खुलकर इजहार किया। ऐसे मुखातिब किया गया। उमैर न्याजी के नाम के साथ भी शायद न्याजी लगता था, इसी वजह से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने शायद ये समझा कि ये भी कोई इमरान अहमद खान न्याजी साहब की तरह के कोई न्याजी हैं और वो उनको मिस्टर न्याजी कहकर मुखातिब करते रहे। और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो इंफॉर्मेशन अदालत को फराहम की गई, जो बताया गया, जो नुकात अदालत के सामने उठाए गए, वो सारे अगर हम देखा जाए तो वो गलत बयानी और झूठ पर मबनी थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकतरफा इंफॉर्मेशन दी, अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, और जज साहबान भी शायद सामने तैयार बैठे थे कि हमें गलत मालूमात फराहम की जाए और हम उस पर गुमराह होने को तैयार हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा दौरान समाअत के इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके तमाम उसके जो तकर्रुर करदा या तैनात करदा डिप्टी कमिश्नर्स थे उनको तब्दील कर दिया है। लेकिन आप देखें कि इलेक्शन कमीशन के वकील का एक और झूठ कि यही इस्लामाबाद, जहां पर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाक़ है, इसी इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में खत लिखा था। और फिर आप देखें कि तकरीबन 2 महीने हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन के उस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। और फिर इसी इलेक्शन कमीशन ने, जिसने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर एतराज उठाया, उसी इलेक्शन कमीशन ने उसी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को इस्लामाबाद का रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिया। फिर आप देखें कि अदालत को भी गुमराह किया जा रहा है कि हमने तमाम डीआरओज जो हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमने उनको तब्दील कर दिया है। यह भी झूठ है कि पूरे मुल्क में डिप्टी कमिश्नर जो है वो शफल किए गए, नहीं शफल किए गए। अदालत ने इस हवाले से कोई ऐसी जो है वो इस्तफसार नहीं किया, कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे ये जो है वो मालूमात अदालत के सामने आती कि क्या वाकई जो निगरान हुकूमतें हैं उनके दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीडीएम हुकूमत के लगाए गए तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उनको तब्दील कर दिया गया है। ये मुसलसल इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से अदालत से झूठ बोला गया, गुमराह करने की कोशिश की गई, गलत बयानी की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। कुछ और बातें हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो पीटीआई की जानिब से ये पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, ये आरओज का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया उससे पहले दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को बतौर रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर तैनात करने का नोटिफिकेशन 11 दिसंबर को जारी हुआ, जबकि पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में यह दरखास्त 6 दिसंबर को दायर की गई थी। यानी उस वक्त तक अभी ये तैनातियां हुई नहीं थी, ये ब्यूरोक्रेसी से ये अफसरान लिए ही नहीं गए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्तें दायर की गई थी। यानी तकरीबन 5 दिन पहले ये जो है वो दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इसके अलावा जो तमाम आरओज या डीआरओज है वो डिप्टी कमिश्नर अफसरान पर मुश्तमिल नहीं है। और अदालत में जैसे कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमने साबका हुकूमत के लगाए हुए जो डिप्टी कमिश्नर्स थे उनको तब्दील कर दिया, लेकिन ताहाल तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को शफल नहीं किया गया, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले नहीं किए गए। ये भी अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से गलत बयानी की गई। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट यही मामला तकरीबन 3 हफ्तों से इसके ऊपर समाअत कर रही थी, ये जेर समाअत था ये सारा मामला पेशावर हाई कोर्ट में। इसके अलावा आप देखें कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब आम इंतखाबात का मामला था, यानी जनवरी फरवरी या मार्च का महीना था, उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरखास्तें इसी तरह मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में दायर की गई थी और यही मौके इख्तियार किया गया था कि ब्यूरोक्रेसी से ये अफसरान जो हैं वो ना लिए जाएं। इसके अलावा आप देखें कि जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन को इनकार नहीं किया गया कि हम आपको जुडिशल अफसरान फराहम नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने यह ज़रूर कहा था कि आप पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करें, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा तो फिर आप हमसे रब्ता करें तो हम आपको जो मतलूबा जुडिशल अफसरान है वो फराहम कर देंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रजिस्ट्रार थे लाहौर हाई कोर्ट, उनसे रब्ता ही नहीं किया। यह इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता था कि वो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आगाह करते कि जो
ये ROs या DROs की तैनाती का मामला है, ये शेड्यूल जारी होने से पहले मुकम्मल करना होता है, क्योंकि जब शेड्यूल जारी होता है तो फिर साथ ही उसके जो कागजात नामजदगी वसूल करने का तरीका का जो मरहला होता है वो शुरू हो जाता है और इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा आज जब ये केस की समाअत होने लगी तो उस वक्त हमने जो इलेक्शन कमीशन ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक लाहौर हाई कोर्ट का वो आर्डर की मुसद्दका कापी मौजूद नहीं है जिसको इलेक्शन कमीशन ने यहां सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। यानी उस आर्डर की कॉपी नहीं थी जिसको चैलेंज किया गया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फौरी तौर पर उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए उसके ऊपर रिलीफ भी फराहम कर दिया है। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को दबाने और उसके खिलाफ जो इस वक्त मुबैना तौर पर प्री पोल रिगिंग का एक अमल जारी है, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हमें ऑन बोर्ड होती हुई नजर आती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे या जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार थे उसको ना तो सुना गया, ना ही उनको नोटिस जारी किए गए, और दूसरी जानिब अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का जो आर्डर था उसको मुअत्तल करते हुए रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। इसके अलावा आप देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो भी आज अदालत में डिस्कस नहीं किए गए। यही डिप्टी कमिश्नर्स हैं जिन्होंने एक ही शहर के अंदर 300 के करीब जो नक्स अमन है यानी MPOs के जो आर्डर हैं वो जारी किए हैं। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं को, कारकुनों को उनको MPO के तहत गिरफ्तार करके नजरें बंद किया गया। अभी आप लाहौर में देख लें कि लाहौर में भी शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, फिर आप देखें कि सनम जावेद को MPO के तहत नजरबंद किया गया, खदीजा शाह को नजरबंद किया गया। इसके अलावा जो परवेज इलाही है उनको MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में आप देखें तो शहरियार अफरीदी को और इसके अलावा असद कैसर समेत मुतद्दिद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके खिलाफ MPO के तहत ये जो कानून था इसका काले कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके ऊपर ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई की और ना ही जो दीगर हाई कोर्ट्स थी उनकी जानिब से कोई कार्रवाई की गई। और अगर किसी हाई कोर्ट ने इस जो MPO का कानून था इसके गलत इस्तेमाल पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से 2 हाई कोर्ट्स की सरजनिश की गई, एक लाहौर हाई कोर्ट और दूसरी पेशावर हाई कोर्ट। और उसके बाद उन दोनों सूबों में यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन था वो मजीद सख्त हो गया। और आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है कि हमारे साथ यही जो ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, यही हमारे खिलाफ क्रैकडाउन का, हमारे खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल करने वाले ये अफसरान हैं। और फिर इन्हीं को आम इंतखाबात में रिटर्निंग अफसर नामजद कर दिया गया। और एक तरह से जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही थी कि मुल्क में धांधली का कोई मनसूबा बनाया जा रहा, तो बज़ाहिर फिर ये नज़र ऐसे आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें ऑन बोर्ड है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते तो इस मामले पर वो कोई मुनासिब हुक्म जारी करके आइंदा आम इंतखाबात को शफाफ बना सकते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसको दूर कर सकते थे। आप ये तस्लीम करें या ना करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल, सबसे बड़ी सियासी जमात है। उसके तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करते हुए इस तरह इंतखाबात में जाना और जिसके ऊपर जिसकी आलमी सतह पर भी और मुल्क के अंदर भी किसी किस्म की कोई साख या अहमियत ना हो, ये बज़ात खुद एक बहुत बड़ा जो दाग है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर बरकरार रहेगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहते तो पाकिस्तान के अंदर शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना इंतखाबात करवा सकते थे। लेकिन उन्होंने भी गो विद फ्लो जाने की कोशिश की, किसी किस्म की जो रियासत थी उसकी इन तमाम तर नाइंसाफियों या जो गलत इकदाम थे उसके आगे रुकावट बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि इलेक्शन कमीशन का एक रटा रटाया, एक गलत बयानी और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया। और अगर ये इंतखाबात होते हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए जा रहे हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट की साख पर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साख भी मुतासिर होगी कि वो एक छोटा सा इकदाम करके पाकिस्तान में आज़ादाना,
मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये करने की उन्होंने कोशिश नहीं की या हिम्मत नहीं की। आप देखें कि यही वो ब्यूरोक्रेसी है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों को उठाने, उनको गिरफ्तार करने, गैर कानूनी नज़रबंदियों में जो है वो मुलव्विस रही। इसी ब्यूरोक्रेसी ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, औरतों बच्चों को गिरफ्तार किया, हरासा किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की अदालतों ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर किसी अदालत ने कोई हुक्म जारी किया तो उस हुक्म को भी इसी ब्यूरोक्रेसी ने जूते की नोक पर रखा और उस पर अमल दरामद नहीं किया। यहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था कि पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात करवाए जाएं, उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। मुसलसल मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के और जो है वो अहकामात और फैसलों को रोंदा गया, उसको नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक कि मुतअद्दिद जज साहबान जो हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे, उनको वो अपनी अदालतों में अपने फैसलों की बेतौकीरी पर आबदीदा हो गए। ये अलग बात है कि अगर वो अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवा सकते थे तो या तो वो इस्तीफ़ा दे देते या फिर वो अपने अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाते। लेकिन ये सारे वाक़यात होने के बावजूद पाकिस्तान की अदलिया ही वो एक वाहिद फोरम थी जो मुल्क में आम इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बना सकती थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, आज उसने भी घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान के मुंसिफ आज़म चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने भी रियासत के साथ खड़े होने को तरजीह दी है। वो तारीख में अपना अलग नाम लिखवा सकते थे, वो अपने दौर में मुल्क में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ये गोल्डन चांस ज़ाया कर दिया। अब देखना यह है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो इंतखाबात शफाफ होते हैं या नहीं होते, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात PTI की जानिब से उठाए गए उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया है, उनकी बात तक नहीं सुनी गई, और बल्कि वो वकील जो अदालत से किसी किस्म का कोई रिलीफ लेने के लिए गए थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत का अलग से नोटिस जारी कर दिया गया। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।